नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। एक पुरुष जातक की हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है अगर रियल में देखें तो आपके ये दार्शनिक व्यक्तित्व को स्पष्ट तरीके से बता रहा है और आपकी सकारात्मक सोच को भी उजागर कर रहा है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है और बोलने से या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलेगा जो करियर का मामला है उसको ये बता रहा है। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उसमें तरक्की हल्की कमी दिखाई दे रही है। तो ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। दूसरी बात यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो आपका शुक्र का पर्वत है और जो आपका जो है पूरी हथेली का हिसाब किताब है ये बता रहा है कि 2024 की शुरुआत से 2024 की शुरुआत से एक अच्छा समय आपका आ रहा है। आप एक अच्छे समय में कदम रखने जा रहे हैं। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे पदोन्नति का मामला हो, ये सारे मामले एक सटीक स्थिति में आने वाले हैं और इसका ज़बरदस्त फल आपको जीवन में मिलने वाला है। बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। धन की स्थिति अगर अभी उलझन भरी है और संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्टेबिलिटी की ओर आप जा रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली मणिबंध की जो लकीर है स्पष्ट गहरी और लंबी है जो बता रही है कि आने वाले समय में 2024 की शुरुआत से अगर देखा जाए तो जो आपका आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, इस मामले में आप लकी रहने वाले हैं। दूसरी अगर हम लकीर देखते हैं ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये भाग्य रेखा से आपकी संबंध रखती है और आपकी जीवन की रेखा भी धीरे धीरे इसमें समाहित हो रही है। ये भी स्पष्ट तरीके से कह रही है कि 2024 के मार्च अप्रैल से भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और धन और करियर के मामले में स्थायित्व की ओर ये आपको ले जा रहा है। तीसरी रेखा भी अगर आप देखें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये है सुख की रेखा। आपको निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है उसको ये प्रदान कर रही है, वो आपको मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रही है। हाँ, अभी अगर बात करें तो हल्का कालापन है और बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, रेखाओं का जाल है। तो कोई ना कोई चिंता अभी 1 से 1.5 साल तक बनी रहेगी और थोड़ी चीज़ों में संघर्ष भी बना रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव बन रहा है आपका, वो आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ बन रहा है, इसी की तरफ है। तो आपके विचारों में स्वतंत्रता ज़्यादा रहेगी, ये बता रहा है। अपनी ही बातों को मनवाने की जो इच्छा है, बस सीधी सी बात है ना, गुरु पर्वत से सभी उंगलियां क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही है। और गुरु क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ें आपके अंदर रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा रहेगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे अगर देखें ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा विश्वास बना रहेगा और अपने माने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बनी रहेगी। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, इस तरफ है, तो जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता से परिपूर्ण व्यक्ति हैं और इसका फायदा भी होगा।
स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद भी करेंगे, बुद्धिमान भी होंगे और भाग्य भी आपका निश्चित तौर पे आगे साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा बनी हुई है, नेम फेम पाने की इच्छा बनी हुई है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली अगर ध्यान से हम देखते हैं तो हल्की बृहस्पति की उंगली बड़ी दिख रही है। आने वाले समय में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण दे रही है। आप कार्यकुशल ज़्यादा रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो ज़बरदस्त आपके अंदर है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग वगैरह चीज़ों में कमी को भी ये दिखा रही है। यहाँ पे बात करें तो 2023 के लास्ट तक थोड़ा आपको संभल के रहना है। जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आके कार्य करने से बचें। ये थोड़ा नुकसान को, संघर्ष को और धन हानि को दिखा रहा है। व्यवसाय अगर कर रहे होंगे तो थोड़ा उसमें समझदारी से काम करिएगा, एकदम उसमें जल्दबाजी न करिएगा, ये व्यवसाय में नुकसान दे सकता है। और यदि व्यवसाय आप कर ही रहे हैं तो पार्टनरशिप का भी ध्यान रखें। और चाहे कुछ भी कर रहे हों, एक बात समझ लीजिएगा, अभी 2023 के लास्ट तक ऐसी समय दिखाई दे रहा है कि खूब मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आएगा। और धीरे धीरे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो प्राणायाम, योगा इत्यादि चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। इन चीज़ों को करिएगा तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। और अच्छा धन कमाने की जो स्थिति है वो 2024 की शुरुआत से दिखाई दे रही है। और यहीं से इसी हिसाब से देखें तो इसके बाद का समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका बुढ़ापा शानदार रहेगा, ये चीज़ों को बता रहा है। यहाँ पे अगर हम हृदय की लकीर को देखें, सीधा बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति के ऊपर पहुँच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जाएगा, उठते ही अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा और उठते ही अपने कार्यों के विस्तार की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित थोड़ा कम हो पा रहा है। लेकिन ये इस चीज़ का द्योतक भी है कि श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करने वाले हैं, ये समय निकट आ रहा है। लेकिन आपका जो मन है वो निश्चित ही कल्पनाओं में ज़्यादा डूबा रहेगा। इस चीज़ की ओर भी ये आपको ले जा रहा है। जीवन की लकीर को देखें, धीरे धीरे इस पे समाहित होकर पीछे की ओर जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में 2024 के फर्स्ट से ही अगर हम देखें तो भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी दिख रही है आपकी तरफ से। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, इसमें विकास भी आप करते नजर आएंगे। जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा का उद्गम स्थान है, ये उदय हो रही है, उनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो ये गैप बता रहा है
कि आप अपने मन के मालिक हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। किसी के कहे अनुसार आप चलने वाले नहीं हैं, अपने मूड के आदमी हैं। लेकिन आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए समाज के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगेगा। और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं आप। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस आपका नुकसान करेगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम देखें, करियर और धन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक रेखा इसको काट रही है यहाँ पे, और ये रेखा आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही है। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके और रोटी रोजगार को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देने की कोशिश कर रही है, और लगातार मानसिक चिंता की ओर ये आपको ले जा रही है। तो इसका थोड़ा उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा। यहाँ पे अगर देखें, इस प्रकार से रेखा जा रही है लेकिन पुष्ट नहीं है। जब पुष्ट होगी तो इसका फ़ायदा मिलेगा। एक रेखा यहाँ है और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। अगर आप देखें, दो दो हैं, तो इसका फ़ायदा आगे आपको 2024 से मिलना शुरू होगा। एक रेखा इधर से इस पे मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है आपको यात्राओं का लाभ भी अच्छा मिलेगा। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये है वीनस का माउंट। वीनस, शुक्र, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है, बैलेंस होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये नुकीला टाइप से उठा हुआ है, सही तरीके से बैलेंस नहीं है। और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ देखता है तो परिवार को लेकर चिंताएं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और शुक्र जब इस प्रकार से उठा हो तो उन चीज़ों को लेकर मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। मानी किसी चीज़ को लेके, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित, सुख से संबंधित, कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी ही आ रखी है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। जिस प्रकार से परिवार का साथ मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से परिवार को एक मुट्ठी के अंदर चलना चाहिए था, ठीक है ना, जिस प्रकार से होता है सामाजिक ताना बाना दायरा, उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। और कुटुंब का जो सुख मिलता है, जो साथ मिलता है, उसमें भी हल्की कमी दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं शुक्र का एक उपाय आपको दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। यहाँ पे है, ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव के भी आप व्यक्ति रहेंगे, वो अच्छा रहेगा। बृहस्पति का पर्वत देखें, थोड़ा नीचे की तरफ झुक रखा है, तो अभी परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती है, लेकिन आगे परिवार का भी सुख मिलेगा और सांसारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि आपका ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, लेकिन आपका सूर्य धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, जो ये बता रहा है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है,
उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, जिस प्रकार से निखर कर आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको शायद रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और इसका कारण है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं है। देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा। अगर आप उस सूर्य क्रिया को भी करते हैं, उपासना नहीं भी करते हैं, तो भी धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। योजना बनाकर अपने जीवन में चलना आपका विशेष गुण है। आप जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि पूरा अवश्य करते हैं। और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी वाणी की शक्ति भी ठीक है, अपनी बात को सही तरीके से आप रखने में माहिर हैं। लॉजिकल तरीके से समझाने में भी आपको दृढ़ता है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा खराब है, इसके कारण आपका हमेशा मन गड़बड़ रहता है। ज़्यादातर मानसिक परेशानियों से आप ग्रसित रहते हैं, और कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं परिस्थितियों के कारण, और मन अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी मन बेचैन हो जाता है, उचाट सा हो जाता है, व्याकुल सा हो जाता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, जी खराब सा रहता है। और इसका असर धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा है। अपने पेट का विशेष ध्यान रखेंगे आप, और देखिएगा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से चंद्रमा का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको फायदा होगा। एक चीज़ देख लीजिएगा, आपकी हथेली में जहाँ देखो एक दूसरे को काटती हुई लकीरें भी दिखाई दे रही हैं। ये अच्छा नहीं है। ये लकीरें बताती है कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके अंदर यहाँ पे है, और इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण जो पहला प्रभाव पड़ रहा है ये आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको ये कम कर रहा है। दूसरा इसका जो प्रभाव है ये आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें थोड़ा विकार आ रहे हैं। और तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों। इन रिश्तों को मैनेज करना थोड़ा कठिन हो रहा है। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये बीमार करने का आपको काम कर रही है। और पांचवा इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं आ रही हैं। तो मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।